चैप्टर हिस्ट्री नेशनलिज्म इन इंडिया। इससे पहले मैंने बाकी चैप्टर टॉपिक करा दिए थे। अब ये टॉपिक आता है नेक्स्ट, रिबेलियन इन द कंट्री साइड। ठीक, क्योंकि रेवोल्यूशन हो रहे थे, जगह जगह रेवोल्यूशन हो रहे थे, शहर में हो रहे थे, वो धीरे धीरे बढ़कर कंट्री साइड यानी के देहात में भी, गांव में भी आ चुके। उसे हम कहते हैं कंट्री साइड। उसका पहला है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। कहां पर आ गया? गांव में, देहात में आ गया। क्योंकि देहात वाले अक्सर गांव वाले किसी इन्वॉल्वमेंट नहीं होते किसी मूवमेंट में। अगर वो इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं तो इसका मतलब है वो रेवोल्यूशन बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका, बहुत ज्यादा विस्फोटक हो चुका। ठीक, तो इसीलिए ये आदमी भी इन्वॉल्व हो गए। तो जगह जगह गांव भी आ गया, शहर भी आ गया, और ब्रिटिश के अगेंस्ट नारे, स्लोगन जगह जगह उठने लगे। पीजेंट, पीजेंट कहते हैं बच्चों किसान को, खेती करने वाले को। पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड द रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। पीजेंट ने, किसानों ने कहा, डिमांड करी रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, कि हमारा लगान, रेवेन्यू कहते हैं लगान। तो अब तुम ये कहोगे जी जमीन तो हमारी, फिर गवर्नमेंट क्यों इस हमारे ऊपर टैक्स लेती है? लेकिन ये सारी जमीन है तो नाम तो हमारे लिखी है, लेकिन रियल में ये गवर्नमेंट की है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ इसमें किसान जो है, खेती करने वाला है, जो पीजेंट है, वो किसकी? जमीन की उर्वरता को, फर्टिलिटी को यूज करता है। तो जिसके कारण हम उसको टैक्स में देना पड़ता है हमें, गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट हमें पानी की व्यवस्था कराती है, जितनी भी जमीनों पर चीजें हैं वो सारी गवर्नमेंट की है। तो ये सब हमें रेवेन्यू के रूप में देना पड़ता है। एबोलिशन ऑफ बेगार, एबोलिशन कहते हैं समाप्त करना। बेगार माने जो बिना पैसे दिए काम करवाया जाता है, उसको हम बेगार का नाम देते हैं। एंड सोशल बाइकआउट ऑफ लैंडलॉर्ड, और जितने सामंत थे, फ्यूडल थे, जितने अमीर आदमी थे, उनका छोटे आदमियों ने, जो मध्यम वर्ग था, उन्होंने सोशल बाइकआउट कर दिया। किनका? लैंडलॉर्ड का। थर्ड है इन मैनी प्लेसेस, जगह जगह पर, अभी बताएं, नाई धोबी बंद। अभी हमारा ये लगा था, लॉकडाउन हुआ था। अगर लॉकडाउन में हम घर से बाहर नहीं निकल रहे थे तो हमें बाल कटाने तक की परेशानी आने लगी थी। अब वो परेशानी इतनी बढ़ गई, बहुत ज्यादा, बाल बड़े हो गए, नाई की दुकानें बंद थी, यानी कि अब नाइयों ने अपनी दुकानें बंद कर दी थी उस समय। ठीक है, और धोबियों ने भी कपड़े धोना मना कर दिया। ना हम किसी अमीर आदमी के, सामंत के, जो फ्यूडल लॉर्ड हैं, उनके कपड़े साफ करेंगे, ना उनके बाल काटेंगे, ना उनके घर में काम करेंगे। तो उनका सोशल बाइकआउट कर दिया। ठीक, इन मैनी प्लेसेस नाई धोबी एंड स्टार्टेड द पंचायत। और फिर उन्होंने, नाइयों ने, धोबियों ने, जो समाज के बिल्कुल बहुत मुख्य रोल करने वाले हैं, वो उन्होंने पंचायत शुरू कर दी। ठीक, पंचायत का मतलब है सब आदमी को इकट्ठा करके उनका अपने व्यूज को उनको देना, और उनके क्या डिमांड है उनको लेना। इन मैनी प्लेसेस, काफी जगहों पर, लोकल लीडर्स टोल्ड पीजेंट, लोकल लीडर ने, लोकल लीडर जो तुम्हारे जैसे गांव में कोई लीडर है, वो लोकल लीडर टोल्ड पीजेंट, उन्होंने, पीजेंट माने किसानों को कहा, ठीक है, दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर टू नो टैक्स वर टू बी पेड, कि कोई आदमी भी टैक्स नहीं देगा। ठीक है। फिफ्थ, इन गुडिन हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, ये वर्ड, ये चीज तुमने किसमें, 9th में पढ़ाई थी मैंने। ठीक है, जब वहां पर गुडिन हिल्स में, आंध्र प्रदेश में सड़कें बनवाते थे ब्रिटिश लोग, और उन बेचारे मजदूरों को क्या नहीं देते थे, पैसा नहीं देते थे। उनमें एक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी आ गई, आक्रोश पैदा हो गया कि हम इतनी मेहनत करते हैं और हमें कुछ पैसा नहीं मिलता। तो इसके कारण उनमें क्या आ गया, एक रेवोल्यूशन आया।
तो उनमें एक लीडर था अलूरी सीताराम राजू, याद आया? अलूरी सीताराम राजू, अलूरी सीताराम राजू वो उनका लीडर था। उसने कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स को जो वहां पर प्रेजेंट थे उन्हें मार दिया। ठीक, ठीक है। 1920 की घटना है ये। और उसके बाद हिज लीडर अलूरी सीताराम राजू दैट कैप्चर, उसको पकड़ लिया गया। किसको? जो उस लीडर का गुरिल्ला मूवमेंट शुरू किया था। ठीक है, गुरिल्ला मूवमेंट शुरू किया था। तो गुरिल्ला मूवमेंट के जो लीडर थे अलूरी सीताराम राजू, उनको पकड़ लिया एंड हैड एग्जीक्यूटेड बिकॉज ही किल्ड द मैनी ब्रिटिश ऑफिसर, और उसको कॉन्डिमेंट टू डेथ दिया गया, मृत्यु दंड दिया गया। ठीक है, और क्योंकि उसने ब्रिटिश ऑफिसर को मारा था। अब थोड़ी सी इसमें मैंने पॉइंट नहीं दिया है तुम्हें, लेकिन इसमें एक चीज है कि आज भी उसकी शौर्य के गीत गाए जाते हैं। किसके? अलूरी सीताराम राजू के। ठीक है, जैसे झांसी की रानी के गीत गाए जाते हैं, उनकी कहानियां पाई जाती हैं, तुम कहानियों में पढ़ते हो, उनको स्लोगन देते हो, उनकी पोएट्री करते हो, उनके कविताएं गाते हो, तो उनकी शौर्य के गाथाएं आज भी वहां पर घर घर में प्रचलित हैं। वो अलूरी सीताराम राजू इतने विख्यात हो गए थे। नेक्स्ट टॉपिक है स्वराज्य इन द प्लांटेशन। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। एंड इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट इसका दूसरा नाम है। ये इस नाम से ज्यादा जाना जाता है, इस नाम से ज्यादा आता है ये इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। इसकी थोड़ी सी समरी बता दूं मैं, फिर इसको पॉइंटों में एक्सप्लेन करूंगा कि टी गार्डन, टी गार्डन कहते हैं चाय के बाग। वो छोटे मोटे नहीं होते, वो 50-50, 100-100 किलोमीटर लंबे होते हैं। ठीक, उन्हीं जो बाग होते हैं टी गार्डन, उन्हीं के अंदर उनकी फैक्ट्री होती है। उनमें काम करने वालों को, जो वहां पर काम करते थे वर्कर, उन्हें परमिशन नहीं दी जाती थी घर जाने की। तो उन्हें बंधक बना कर रखा जाता था, उन्हें घर जाने की परमिशन नहीं थी। लेकिन उन्होंने इनका बाइकआउट कर दिया। और जब उन्होंने सुना कि गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया है, तो उन्होंने बिना उसके परमिशन के उन हेडेड टू गो होम, उन लिव द टी गार्डन, टी गार्डन को छोड़ा एंड हेडेड टू गो होम, और अपने घर को चले गए। और क्या देते गए कि स्वतंत्र भारत। ठीक, अब मैं इसको पॉइंटों में एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्लांटेशन, देखो बच्चों, जैसे ये नोट्स दिए जा रहे हैं, तुम्हें सेम क्वेश्चन के आंसर जो के तुम मिलेंगे, ऐसे ही लिखना है तुम्हें। ठीक, इसमें तुम्हें कोई वो नहीं चेंज करनी। जैसे मैंने पॉइंट बना दिए हैं पैरे के, वो तुम्हें जू के तू लिखने हैं, और उसमें फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक, प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव। जो प्लांटेशन वर्कर थे, प्लांटेशन वर्कर का मतलब है टी गार्डन में काम करने वाले वर्कर्स। ठीक है, वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन। उन्हें टी गार्डन में छोड़ने की इजाजत नहीं थी, विदाउट परमिशन, बिना अनुमति के। सेकेंड है व्हेन वर्कर्स हियर्ड अबाउट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और जब वर्कर्स ने, कौन से वर्कर्स ने? जो टी गार्डन में काम करते थे, उन वर्कर्स ने क्या सुना? गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सुना। मूवमेंट, मैनी वर्कर्स लेफ्ट दैट टी गार्डन। उनमें से बहुत से वर्कर्स थे, उन्होंने उस टी गार्डन को छोड़ दिया एंड हेडेड होम, और अपने घर को चले गए। किसको छोड़कर? टी गार्डन को। ठीक है, अपने घर को चले गए। दे बिलीव दैट, उन्हें यह विश्वास था दैट गांधी जी राज वुड कम अर्लियर। उन्हें यह विश्वास था कि गांधी जी का राज्य बहुत ही जल्दी आने वाला है। एंड रेज द स्लोगन, और स्लोगन माने नारा, और उन्होंने एक नारा दिया, स्वतंत्र भारत। ठीक, ये नारा उनका क्या था? स्वतंत्र भारत। नेक्स्ट टॉपिक है टुवर्ड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसके रेफरेंस में जो आंदोलन वो था, इन February 1922 गांधी जी डिक्लेयर टू विड्रॉ द
नॉन कॉपरेशन। गांधी जी ने रोक दिया। क्यों रोक दिया? क्योंकि गांधी जी हिंसा नहीं, अहिंसा के पुजारी थे। हिंसा कहते मारकाट, अहिंसा कहते नॉन वायलेंस, ठीक है, जिसमें वायलेंस नहीं होता। तो गांधी जी इसके पुजारी थे, नॉन वायलेंस के। तो बहुत सी जगहों पर वायलेंस होने लगा, मारकाट होने लगी। तो गांधी जी ने क्या कर दिया कि रोक दिया। किसको? अपने आंदोलन को। ठीक, तो वही कह रहे in February 1922 Gandhi ji decided to withdraw the non-cooperation movement because movement turned into violence। काहे में बदल गया था? वायलेंस में, मारकाट में, खून खराबा में, ब्लडशेड में, इन मैनी प्लेसेस, बहुत सी जगहों पर। और गांधी जी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, मारकाट हो, लूटपाट हो, गलत काम हो। ठीक। सेकंड, सत्याग्रह नीडेड मास स्ट्रगल। उन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा, भाई सत्याग्रह कर रहे हैं हम, और सत्याग्रह के लिए बहुत से आदमियों की आवश्यकता है। ये नहीं है कि उसमें मारकाट, लेकिन केवल ज्यादा आदमी हो, लेकिन वो मारकाट ना करें, वायलेंस ना करें। ठीक। थर्ड, द एक्ट हैड बीन सेट अप इन 1919, और उसके बाद 1919 में एक एक्ट पास किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, CR दास, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के फादर, इनको मोतीलाल नेहरू, CR दास, चित्तरंजन दास, जिनके ऊपर लोकोमोटिव है वेस्ट बंगाल में। मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज्य पार्टी, उन्होंने स्वराज्य पार्टी का फॉर्मेशन किया। एंड डिमांडेड टू रिटर्न द काउंसिल्स, और उन्होंने डिमांड करी रिटर्न टू काउंसिल्स की। फोर्थ, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। JL नेहरू का मतलब यहां पर शॉर्ट में लिख दिया, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, SC बोस, सुभाष चंद्र बोस, प्रेस फॉर मोर रेडिकल मास मूवमेंट। उन्होंने भी बहुत से मास मूवमेंट, आदमियों को इकट्ठा करके क्या करने लगे, मूवमेंट को शुरू कर दिया। एंड डिमांडेड फुल इंडिपेंडेंस, और उन्होंने फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड करी कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम 15 अगस्त को मनाते हैं। 15 अगस्त को क्या कहते हैं? कौन सा डे? और रिपब्लिक डे है 26 जनवरी को। ठीक है, तो 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, इसीलिए हम इसको फुल इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो उन्होंने फुल इंडिपेंडेंस डे की डिमांड करी। 1920 में वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी डिप्रेस। ये इकोनॉमी डिप्रेस का मतलब है जब मंदी आ जाती है। अब मंदी को हम क्या कहते हैं कि तुम्हारी दुकान पर, देश में और इंस्टीट्यूशन पर, तुम्हारे इंडस्ट्रीज के ऊपर माल तो पड़ा है, लेकिन उसका खरीदार नहीं है। ठीक, अब इसमें इकोनॉमी इसलिए डिप्रेस होती है, तुमने जो माल प्रोड्यूस किया है उस माल के ऊपर तुम्हारा पैसा तो लग गया, लेकिन जब मार्केट में बेचा ही नहीं जा रहा तो तुम्हारे पास क्या नहीं होगा, इनपुट नहीं आएगी। आउटपुट तो दे रहे हैं, लेकिन आउटपुट उठाने को कोई तैयार नहीं है, पैसा नहीं है, और वो इकोनॉमी डिप्रेस होगी। जैसे अब हमारी इकोनॉमी थोड़ी गड़बड़ा रही है। तो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी, और ये इकोनॉमी यहां तक कि बताते हैं तुम्हें 1930 और 32 तक चली, 1932 एंड 30। इसमें पूरा दुनिया इसमें डिप्रेस हो गई थी, बैंक खाली होने लगे थे, यानी कि बैंकों से पैसा निकाला जा रहा था, डाला नहीं जा रहा था। इससे बहुत से बैंक करप्ट हो गए, करप्ट करने उनका दिवालिया निकल गया। अब जब दिवालिया निकल जाता है तो तुम डिमांड नहीं कर सकते, तुम्हारे करोड़ों रुपये भी हो बैंक में तो तुम उनसे डिमांड नहीं कर सकते जब वो अपने को दिवालिया निकाल देते हैं। तो क्या हुआ कि बहुत से आदमियों की जो लाइफ टाइम सेविंग थी वो खत्म हो गई, गायब हो गई। तो बहुत से आदमी मर गए थे, करोड़ों आदमी इसमें मरे थे। ठीक, क्योंकि डिप्रेस हो गए, हार्ट अटैक आकर। अगेंस्ट दैट in 1920 वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी डिप्रेस, एग्रीकल्चर प्राइस बिगिन टू फॉल, और एग्रीकल्चर के प्राइस गिरने लगे। collapse आफ्टर 1930, और ये 1930 तक चला। अगेंस्ट द, अब यहां पर जगह जगह गड़बड़ हो रही थी, रेवोल्यूशन हो रहे थे। तो जैसे मैसेकर हुआ था
कौन सा? अमृतसर, जलियांवाला बाग अमृतसर में हुआ था। ऐसे उनको उन्होंने देखा कि अब बहुत ज़्यादा विस्फोटक होने वाली है दशा, तो पूरी इंडिया में रेवोल्यूशन होगी, मारकाट होगी, ब्लडशेड होएगा। तो उसके लिए उन्होंने एक मंत्र सब जाप किया, उसका मतलब था टॉरी गवर्नमेंट को भेजा। टॉरी गवर्नमेंट। अब तुम ये कहोगे कि सर टॉरी गवर्नमेंट कह रहे हो तुम, वहां तो राजा का रानी का राज्य है। नहीं, पार्लियामेंट वहां भी है, ये ध्यान रखना, पार्लियामेंट वहां भी है। तो उस समय उस पर टॉरी गवर्नमेंट थी इन ब्रिटेन। एक कमीशन वाज सेटअप, और एक कमीशन सेटअप किया रानी एलिजाबेथ ने टॉरी गवर्नमेंट के अंदर, एंड लुक द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। और उसका काम था कि भारत का संवैधानिक चीजों को देखना, कैसे संविधान चल रहा है, अगर कहीं उसमें कोई कमी है या कहीं कोई कमी आ गई है तो उसको शॉर्ट आउट करना है, उसको सोल आउट करना है, और कुछ उसमें अगर सजेशन की गुंजाइश है तो सजेशन भी उसमें करना है और उसको चेंज करना है। लास्ट टॉपिक, व्हेन साइमन कमीशन। लेकिन जिस समय साइमन कमीशन कहां पर पहुंचा? अब उसमें महाराष्ट्र में, क्योंकि उधर ही पढ़ते हैं ये। महाराष्ट्र में जब साइमन कमीशन पहुंचा, ये साइमन कमीशन 7 मेंबर्स थे, 7 मेंबर थे, उनका हेड साइमन था, लेकिन उसमें भारतीय कोई नहीं था, इसीलिए भारतीयों को अपोज करना पड़ा, क्योंकि भारतीय इस कमीशन में कोई नहीं था, यानी कि उनके सजेशन बिल्कुल ठुकरा दिया था। तो साइमन के कमीशन अंडर में एक कमीशन भेजा 1928 में। इट वॉज ग्रेटेड विद द स्लोगन। लेकिन जब वो भारत में उतरा तो भारत के आदमी ने उसको क्या कहा? उसका अपोज किया, और क्या स्लोगन दिया? गो बैक साइमन, साइमन यहां से चले जाओ।